हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी की? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस, यानी 30 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि आप लोग का इंग्लिश कोर का पेपर होने वाला है 13 और 14 फरवरी के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इंग्लिश कोर का एग्जाम के लिए। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्तों तक, और अगर मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कि क्या क्या किस किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द रैट ट्रैप? रैट ट्रैप का ऑथर कौन है? आप जानते हैं, बहुत बखूबी से जानते हैं, सेल्मा लेगरलॉफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाई डज द पेडलर नीड अप वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट? ठीक है, पेडलर बहुत कुछ क्यों सोच रहा था? क्योंकि बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी, क्योंकि वो अकेला था और वो गरीब भी था। डन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन पेडलर्स व्यू, पेडलर के नजरिया में, व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? जो पूरा दुनिया है वो किस तरह से दिखता है? एक रैट ट्रैप। ऑप्शन नंबर डी, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डन। तो हाँ, समझते चलना और धीरे धीरे करके सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रट्टा कर लो। ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एकदम रट्टा मार लो। What does the rat trap seller have to do? एक सेकंड। What does the rat trap seller have to do to make his both ends meet? वो क्या करता था? वो क्या करता था? पेडलिंग, सेलिंग, बेगिंग और थीवरी और बेगिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, समझा? नहीं समझा? सर देखिए सर, थीवरी का मतलब सर चोरी भी करता था, और बेगिंग का मतलब वो भीख भी मांगता था, तभी जाकर के उसका पेट भर सकता था। ठीक है, चलो सवाल नंबर 5 क्या है? देखो, व्हाट अर्न्स द सिंपैथी ऑफ द रीडर टुवर्ड्स द पेडलर? ठीक है, पेडलर की तरफ रीडर का सिंपैथी कैसे करके जगह था? तो कैसे करके जगह था? हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा ऑप्शन नंबर डी ही सही हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में मत कर देना कि सर ज्यादा ऑप्शन डी ही सही हो रहा था, तो एग्जाम में भी हम सब में डी ही मार के आ गए बिना क्वेश्चन पढ़े हुए। ये सब मत करना है। ठीक है, हाँ। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप? कहां से उसको ये पता चला कि जो दुनिया है वो पूरा का पूरा रैट ट्रैप है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा, फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस एंड मिजरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ। ठीक है, सातवां नंबर सवाल क्या है? व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय हिज आइडिया ऑफ अ रैट ट्रैप? ठीक है, कि वो क्यों ऐसा हुआ कि हाँ मेरा जो आइडिया था रैट ट्रैप सोचने का वो सही है? क्योंकि इट वाज द एग्जैक्ट सिचुएशन एंड वाज ह्यूमरस। ऑप्शन नंबर सी 7 का। डी क्या है? व्हाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर? पेडलर को शेल्टर का जरूरत क्यों पड़ा? उनको ठहरने का जगह का जरूरत क्यों पड़ा? बिकॉज ही हैड नो होम, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं, गरीब है। ठीक है, भिक्षा करता है और पेट पालता है। डन। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है? हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर? पेडलर को घर रहने का स्थान किसने दिया था? तो एन ओल्ड क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर ने दिया था। ठीक है, जिसका पॉकेट से वो चोरी कर लिया था 30 क्रोनर। गजब आदमी है, दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्या है? लेटर व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज? ठीक है, कैसे करके वो अपना जो वे है, सोचने का तरीका है, वो कैसे करके हुआ? एडलास काइंडनेस एंड केयर। जो एडला विलियमसन थी, जो कि आयरन मास्टर की बेटी थी, उनकी उसकी जो केयर था वो, और काइंडनेस जो दयालुपन था, वो पेडलर को पूरा तरह से बदल दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन क्या? 11वें सवाल। व्हाट डज द मेटाफर रैट ट्रैप इन लेसन सिग्निफाई? मेटाफर जो रैट ट्रैप है चैप्टर है, उसमें मेटाफर का मतलब क्या है? ठीक है, उसमें मेटाफर का मतलब है ह्यूमन ग्रीड्स एंड डिस्ट्रैक्शन, जो लालच है इंसान का, और जो डिस्ट्रैक्शन है वो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट पेडलर? जो क्रॉफ्टर है वो पेडलर को कैसे करके ट्रीट कर रहा था? वो पेडलर को ट्रीट कर रहा था फ्रेंडली मैनर, दोस्त है। ठीक है, टोबैको शेयर किया, पोर्टगेज शेयर किया, एमजोलिस गेम खेला उसके साथ, उसको 30 क्रोनर वो दिखाया अपना पाउच से निकाल कर, देखो भैया हम 30 क्रोनर कमाए हैं। ठीक है, तो यानी फ्रेंड के जैसा ही ट्रीट कर रहा था कि मेरा दोस्त है। डन। तो हाँ, उसके बाद 13 नंबर सवाल क्या है? वाई डिड क्रॉफ्टर शो हिज पाउच टू द पेडलर? ठीक है, वाई डिड क्रॉफ्टर शो हिज पाउच टू द पेडलर? क्रॉफ्टर ने अपना पाउच पेडलर को क्यों दिखाया? क्योंकि टू शेयर फीलिंग्स ऑफ प्राइड, वो अपना फीलिंग शेयर करना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि क्रॉफ्टर भी लोनली था, अकेले था, और जो पेडलर है वो भी अकेला था, तो दोनों एक दूसरे से मिले तो दोस्ती गहरा हो गया। ठीक है, तुम भी अकेले मैं भी अकेला, समझ गया ना? चलो 14 नंबर सवाल देखिए क्या है? हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर? बार बार बोल रहे थे अभी 2 मिनट पहले से कि 30 क्रोनर 30 क्रोनर। ये क्रोनर जो है ना, ये क्या है?
आपसे अगर पूछ दिया कि व्हाट डज क्रोनर रेफर्स, अगर पूछ दिया कि क्रोनर क्या है तो लिखिएगा स्वीडन करेंसी, स्वीडन देश का एक करेंसी है, ठीक है। 15 नंबर क्या है, विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले, एम जोलिस। ऑप्शन नंबर बी, 15 का हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, समझे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि वो वाला जो चैप्टर था हम लोग का क्या था, रैट ट्रैप का, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, इंडिगो की तरफ, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, क्या लिखता है कि राजकुमार शुक्ला वॉज, राजकुमार शुक्ला कौन था, राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर था, ठीक है, किसान था। डन दो। सवाल नंबर 2 क्या है, ही वॉज नॉट, ही वॉज नॉट क्या, ही वॉज नॉट व्हाट, जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज नॉट फिजिकली स्ट्रांग, ऐसा होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। चलो थर्ड नंबर देखिए, इन विच ईयर द एनुअल कन्वेंशन हेल्ड, कौन सा साल में एनुअल कन्वेंशन हुआ था, दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुआ था, ठीक है। एट विच प्लेस एनुअल, अच्छा नेक्स्ट ही सवाल है, चलो एट विच प्लेस एनुअल कन्वेंशन हेल्ड, तो आप लोग जान गए अभी तुरंत बताए, क्या लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी 4 का हो जाएगा। 5 के देखिए, वाई गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने क्यों लॉयर के प्रति विद्रोह किया, क्यों विद्रोह किया, फॉर कलेक्टिंग बिग फी, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स, की शेयर क्रॉपर से आप बहुत ज्यादा पैसे डिमांड कर रहे थे इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट वाज द कंडीशंस ऑफ द शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपर का कंडीशंस क्या था, वेर फोर्स टू गिव 10% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन, की नील का खेती करने के लिए उन लोगों को जबरदस्ती उन लोगों का जितना भी जमीन तो उसका 10% जमीन लेने के लिए देने के लिए बोल रहा था, या फिर 20% जमीन देने के लिए बोल रहा था, 15% या 30%, तो 15% देने के लिए बोल रहा था, कितना, 15%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट्स ऑफ चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के किसानों के लिए, किसानों को किस तरह से मदद किया, बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, उन लोगों का, उन लोगों के तरफ से वो लड़े और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़े, ठीक है। 8वां नंबर सवाल क्या है, व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर, चंपारण का जो शेयर क्रॉपर था जो नील की खेती करते थे, उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम सहना पड़ा, उन लोगों को सहना पड़ा, वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, उन लोगों को जबरदस्ती नील का खेती कराया गया, क्योंकि नील एक ऐसा चीज है जिसका खेती करने से कोई भी जमीन का उपजता खत्म हो जाता है और उसके बाद आप कोई भी अनाज उस जमीन पे नहीं उगा सकते, फर्टिलिटी खत्म हो जाता है, ठीक है। चलो सवाल नंबर 9 क्या है जरा देखिएगा, इंडिगो, एक मिनट, इंडिगो इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ ऑथर, इंडिगो कहां से लिया गया एक छोटा टुकड़ा है, तो लिया गया है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। सवाल नंबर 10 क्या है, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लेसन इंडिगो, इंडिगो लेसन में क्या मैसेज देना चाह रहा है ऑथर, ठीक है। तो इंडिगो लेसन में मैसेज देना चाह रहा है कि वाइस एंड करेजियस लीडरशिप कैन रिसॉल्व एनी प्रॉब्लम, अगर दृढ़ संकल्प आप लिए है किसी को भी न्याय दिलाने के लिए और अगर आपका नीति सही है तो आप कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 11वां नंबर सवाल क्या है, व्हाई डिड महात्मा गांधी फाइट इन चंपारण, चंपारण में महात्मा गांधी क्यों लड़े, टू सिक्योर जस्टिस फॉर ओप्रेस्ड, 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, न्याय पाने के लिए, किसान लोग के लिए लड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज गांधीज फाइट इन चंपारण सिग्निफाई, जो गांधी जी चंपारण में लड़े वो क्या बताना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा था पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, कि एक अच्छा नेता, एक ईमानदार नेता कैसे करके अपना नीति से विजय प्राप्त कर सकता है, ठीक है। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो, अभी हमने पढ़ा हु इज द ऑथर ऑफ रेड ट्रैप, याद रखिएगा जरा क्या, सेल्मा लेगरलॉफ, ठीक है, सेल्मा लेगरलॉफ, ठीक है। चलो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारा ऑथर का नाम याद करवा देंगे, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द इंडिगो, इंडिगो के ऑथर कौन है, लुइस फिशर, लुइस फिशर, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 14 देखो, वेयर वॉज द ऑथर बॉर्न, ऑथर कहाँ बॉर्न किए हुए थे, मतलब ऑथर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑथर का जो जन्म हुआ था वो था इन फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, ठीक है, इन फिलाडेल्फिया। चलो 15 नंबर सवाल और ये लास्ट सवाल होगा, अंतिम सवाल, हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द डिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट लखनऊ, कितने लोग शामिल हुए थे, तो लोगों की जो संख्या थी वो थी 2301, 2301, देखो 2301, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2301 डेलीगेट्स, ठीक है।
अच्छा चलो कुछ कुछ सवाल पूछते हैं, ठीक है। आगे इसका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, उसमें और भी ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखो चलो सवाल ये है, ये बताओ कि माई मदर एट 66 का कौन है पोएट? कमला दास, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ इसका कौन है थर्ड लेवल का? थर्ड लेवल का है जैक फिने, डन तो। हाँ, लॉस्ट स्प्रिंग का है एनीस जंग, ठीक है। और उसके बाद लास्ट लेशन का है कौन? एल्फोंसी डोडेट, ठीक है, एल्फोंसी डोडेट, ठीक तो। अच्छा एल्फोंसी डोडेट हो गया। अच्छा रोड साइड स्टैंड का कौन है? रॉबर्ट फोर्स्ट, क्या नाम है? रॉबर्ट फोर्स्ट, डन तो। हाँ, 5 गो हुआ। क्या क्या बताए? माई मदर एट 66 वाला, लॉस्ट स्प्रिंग, लास्ट लेशन, फिर रैट ट्रैप, और एक रोड साइड स्टैंड, ठीक है। ऐसे करके याद करते चलो 5-5 करके, और डेली रिवीजन करवा देंगे, ठीक तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप गोइंग एंड कीप लर्निंग। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। और कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।